नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिट टेस्ट। ठीक, तो देखिए क्या है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें यह टॉपिक है लिमिट टेस्ट। ठीक, तो आज हम लोग लिमिट टेस्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंस है और लिमिट टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, और साथ में हम लोग आखिरी में देखेंगे कि लिमिट टेस्ट क्लोराइड का हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे, उसके प्रोसीजर देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक, और उसका रिजल्ट देखेंगे कि कितना कैसे कैसे हम करते हैं, तो कैसे वो टेस्ट होता है और उसमें कितना इम्प्योरिटीज है ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिमिट क्या है। लिमिट टेस्ट, तो लिमिट क्या है, देखिए लिमिट एक सीमा होती है। ठीक, कोई भी चीज का एक सीमा होती है, अगर वह सीमा से अधिक है तो अच्छा है, अगर सीमा से ज्यादा है तो बुरा है। ठीक, मान लीजिए आप लोग रामायण देखे होंगे। रामायण में एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें माता सीता के लिए एक सीमा बनाई जाती है, रेखा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है कि अगर आप उस रेखा के अंदर रहेंगी तो सेफ रहेंगी, और अगर आप उस रेखा से बाहर जाएंगी तो आपके लिए खतरा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक, ये तो इसी पर तो पूरा रामायण हमारा क्या है, आधारित है। ठीक, माता सीता पर ही। तो यही हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या है, सीमा क्या है। ठीक, तो वही लिमिट हमारे फार्मेसी में भी होता है, हमारे मेडिसिन में भी होता है, हमारे ड्रग्स में भी होता है, हमारे सिरिप में भी होता है, वो लिमिट होता है। ठीक, तो लिमिट किस चीज का होता है, तो देखिए लिमिट होता है इम्प्यूरिटीज का, अशुद्धियां का। देखिए कोई भी चीज जो बना है वो पूरा 100% प्योर नहीं है, कुछ उसमें अशुद्धियां हैं। ठीक, कोई अगर आदमी है तो पूरा अच्छा नहीं है, उसके अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ठीक, वही हम लोग बात करने वाले हैं। ये तो आप लोग समझ गए कि इम्प्योरिटीज क्या है। ठीक, इम्प्योरिटीज देखिए, प्योरिटी प्योर मतलब होता है शुद्ध, और इम्प्योरिटीज मतलब होता है अशुद्ध। ठीक, इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्ध और प्योर मतलब होता है शुद्ध। ठीक, तो इन्हीं का हम लोग टेस्ट करते हैं कि जो भी हम दवा ले रहे हैं या दवा बना रहे हैं उसमें वो उसका जो इम्प्योरिटीज है वो अधिक है कि कम है। अगर अशुद्धियाँ लिमिट से ज़्यादा रहेंगी तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक, और अगर कम रहेंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ तो ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, यानी कि हमारे लिए वो अच्छा रहेंगी। ठीक, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं, तो यही हम लोग टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, लिमिट क्या है, ए वैल्यू और अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। एक ऐसा अमाउंट, ठीक, लिमिट क्या है, ऐसा अमाउंट है या वैल्यू है जो कि एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। सब्सटेंस मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में एक उसका वो क्या होता है, लिमिट रहता है। ठीक, जो प्रेजेंट होता है कि इतना तक वो उसका कैपेसिटी है। ठीक, मान लीजिए कि एक बर्तन ले लीजिए, एक बर्तन में आपको 1 लीटर पानी डालना है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। ठीक, अगर उसमें अधिक डालेंगे तो बाहर गिरेगा, अगर 1 लीटर से कम डालेंगे तो उसमें आराम से एडजस्ट कर लेगा। तो वही है उसका लिमिट। ठीक, तो ये है लिमिट क्या है, ए वैल्यू और अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। इसे लिमिट कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में एक वैल्यू और एक अमाउंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग लिमिट कहते हैं। टेस्ट क्या है, उसके बारे में एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना कि वो कितना है कितना नहीं है, यही है टेस्ट। ठीक, दोनों को मिला लेंगे। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव। यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एक शब्द आया है। ठीक, तो पहली बात क्या होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो शब्द आते हैं। दोनों को हम थोड़ा फोकस करेंगे कि क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हम हैं, ठीक, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आदमी हैं। ठीक, आदमी बहुत सारे हैं, ठीक, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी होती है, कुछ क्वांटिटी होती है। ठीक है, मान लीजिए कि हम हैं, हमारे अंदर एक क्वालिटी है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर क्या है, क्वालिटी है, मतलब मेरी विशेषता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और मेरी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी में आ जाएगा कि मेरा वेट। ठीक, मेरा वेट कितना है, मेरे वेट के तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मान लीजिए कि मेरा वेट 60 kg है तो 60 kg में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन क्वालिटी जो हमारे अंदर है क्या है, क्वालिटी की हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अगर ऐसे ही देख लीजिए, दूध है, ठीक, और पानी है, तो दूध का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या हो जाएगा कि वो दूध है, सफेद है, उसमें विटामिन है,
और वाटर दोनों लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन दोनों में क्वालिटी अलग अलग है। और जो क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी उसका वेट बताता है, ठीक, वो कितने क्वांटिटी में है, ठीक। तो क्वांटिटेटिव यहाँ पे प्रश्न आया है। क्या क्वांटिटेटिव मतलब? क्वांटिटेटिव मतलब क्या, वो कितना ग्राम में है, कितना ml में है, ठीक, यहाँ पे ये बात आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट designed to identify and control small quantity of impurity which is likely to be present in a substance। क्या कर रहा है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट किस पे आधारित है, क्वांटिटेटिव, यानी उसका वेट, अगर उस सब्सटेंस में कितना ग्राम कौन सा केमिकल डाले हैं उसको ml में, ग्राम में, ये सब उसका क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक, वेट में। डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज। अब क्या होता है कि उसमें हम देखेंगे कि उसमें कितना छोटे से छोटे अशुद्धियाँ कितने मतलब ग्राम में है, क्वांटिटी उसका कितना है, उसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक, उसमें देखेंगे कि जो भी केमिकल्स हैं उसमें इम्प्यूरिटीज कितनी है, यानी कि कितनी अशुद्धियाँ हैं और कितना वो शुद्ध है, कितना वो प्योर है और कितना इम्प्योर है, ठीक। यही हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसे ही कहते हैं लिमिट टेस्ट, ठीक है। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आया, ठीक। आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आइए इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग टेस्ट करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे। देखिए कोई भी जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो हम लोग 4-5 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हमारा प्रिंसिपल हो गया, दूसरा हमारा रिएक्शन हो गया, केमिकल हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, प्रोसीजर हो गया, तब हमारा अंतिम में रिजल्ट आता है, ठीक। तो इन सब टॉपिक को हम लोग फोकस करते हैं और इन सब का सीरियल बाय सीरियल देखते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक, तब हमारा क्या होता है, टेस्ट पास होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इम्प्योरिटीज का पता लगाते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक। तो इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appears as solid particles in the solution, जिसको क्या कहते हैं, अपलेशंस कहते हैं, ठीक है, अपलेशंस कहते हैं, ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या है, उसका होता है क्लोराइड होता है, और क्लोराइड को क्या करते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके प्रेजेंस में डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या है डिल्यूट नाइट्रिक एसिड NaHNO3 के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हम लोग टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, सिल्वर क्लोराइड का हम लोग करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से, इसके प्रेजेंस में HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद तो क्या होगा, वहां पे क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे, इसका प्रोसीजर करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि केमिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक, उसके बाद इसके ऑपरेटर्स क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि केमिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखिए केमिकल क्या क्या है, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक। और इसका कितना हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसका हम लोग 10% लेंगे, ठीक। 10% का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना होगा, 106 ml आएगा हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन आएगा हमारा 106 ml। इसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, तो 1000 ml वाटर में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिसॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक। अगला है सिल्वर नाइट्रेट, उसका 5 ग्राम का जब हम लोग 5% का जब कैलकुलेशन करते हैं 100 ml में, तो 5 ग्राम आता है। तो 5 ग्राम को हम लोग क्या कर देंगे कि 100 ml वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक। अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो उसका क्या आएगा, 0.05845 ग्राम आएगा। उसको हम लोग किसमें डिसॉल्व करेंगे, यानी कि उसको 100 ml वाटर में उसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या है, केमिकल रिक्वायरमेंट है। केमिकल हम लोग क्या कर लिए, रेडी कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में हम लोग क्या चाहिए, नेशनल सिलेंडर चाहिए। तो देखिए जो नेशनल सिलेंडर होगा वो हम लोग का होगा 50 ml का, ठीक। 50 ml का हम लोग नेशनल सिलेंडर यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे ग्लास रॉड, ठीक। उसके बाद क्या यूज करेंगे, पीपेट यूज करेंगे और बीकर यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं। आइए इसको देखते हैं।
देखिए अब हम लोग क्या किए कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए हम लोग उसका प्रिंसिपल देख लिए, ठीक, केमिकल रिक्वायरमेंट देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए, ठीक, उसका रिएक्शन देख लिए। अब हम लोग प्रोसीजर करेंगे, ठीक, और प्रोसीजर करके हम लोग पता करेंगे कि उसका टर्बिलिटी क्या है, वो लिमिट में है या लिमिट से ज़्यादा एसएस में है, ठीक। तो प्रोसीजर देखिए क्या कर रहा है। प्रोसीजर पहले कर रहे हैं, देखिए प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, टेक 1 ml ऑफ 0.05। देखिए पहले तो हम लोग दो क्या करेंगे कि वो लेंगे, हम लोग नेशनल सिलेंडर लेंगे, ठीक, क्या लेंगे, दो नेशनल सिलेंडर लेंगे। एक होगा हमारा स्टैंडर्ड, ठीक, दूसरा होगा हमारा टेस्ट, ठीक, और दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 50 ml, ठीक है। 50 ml का हम लोग नेशनल सिलेंडर लेंगे दो, एक होगा हमारा टेस्ट, दूसरा होगा हमारा स्टैंडर्ड। अब क्या करेंगे, एक में क्या कर रहे हैं, टेस्ट में क्या करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन नेशनल सिलेंडर एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड का देखिए, स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं, टेक 1 ml ऑफ 0.0584% ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl इन नेशनल सिलेंडर। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 ml, ठीक, 1 ml हम लोग लेंगे क्या, NaCl, ठीक है, जिसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्या किए हैं, निकाले हम लोग उसका वो मान कितना निकाले हम लोग, 0.0584% का हम लोग सॉल्यूशन बनाए, ठीक। कितने में बनाना है, इसमें हम लोग ले लेंगे NaCl और इसमें क्या करेंगे हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है। इसमें भी हम 1 ml ले लिए, ठीक। उसके बाद कर रहा है अगला क्या है कि एड 10 ml ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसमें हम लोग 10 ml यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हम लोग दोनों में क्या करके डाल दिए, ऐड कर दिए, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, अगला है 3 नंबर, क्या कर रहा है, डाइल्यूट द सॉल्यूशन ऑफ 50 ml विथ वाटर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 50 ml वाटर का डाइल्यूट करेंगे, ठीक, ऐड करेंगे 50 ml वाटर, ठीक। उसको क्या करेंगे हम लोग 50 ml वाटर कर देंगे। उसके बाद एड 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब और इसमें हम लोग दोनों में क्या करेंगे, 1 ml का क्या करेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए हैं, ठीक, उसका हम लोग 1 ml इसमें डाल देंगे, ठीक, दोनों में 1-1 ml यहाँ पे, ठीक है। दोनों में क्या किया हम लोग 1-1 ml डाल दिए, ठीक। एक स्टैंडर्ड हमारा रेडी हो गया और एक टेस्ट रेडी हो गया, ठीक। और हम लोग लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड का टेस्ट का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। टर्बिलिटी क्या होता है, टर्बिलिटी मतलब मान लीजिए कि देखिए क्या होता है कि गाढ़ा नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, टर्बिलिटी का मतलब बोलेंगे जैसे देखिए दूध जो फट जाता है, ठीक, या टर्बिलिटी मतलब मान लीजिए गाढ़ा, दूध फटना छोड़िए, टर्बिलिटी मतलब क्या होगा, गाढ़ा। देखिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, ठीक, अगर ये गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है, ठीक, तो ये लिमिट में है, ठीक, ज्यादा गाढ़ा है तो ये स्टैंडर्ड है, ये सही है। अगर इसका ही कंपेयर करते हैं, देखिए अगर ये जो गाढ़ा है, अगर ये इसका कलर मानिए कि ब्राउन है, ज्यादा इससे इसका कलर ज्यादा अगर हो गया, गाढ़ा टर्बिलिटी ज्यादा हो गई, इसका स्टैंडर्ड से टेस्ट का टर्बिलिटी अगर ज्यादा हो गई, तो हमारा जो हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किए हैं वो हमारा क्या होगा, फेल होगा। क्या होगा, फेल होगा। क्यों होगा, अगर ज्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। टर्बिलिटी क्या होगी, टर्बिलिटी हमारा क्या होगी, अगर ज्यादा होगी, ठीक। टेस्ट का टर्बिलिटी स्टैंडर्ड के कंपेयर में अगर ज्यादा होगी तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट का टर्बिलिटी स्टैंडर्ड से कम रहेगा तो हमारा जो है ये लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, आप लोग को हम समझाए इस वीडियो में। पहले तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक, और दूसरा है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं। टर्बिलिटी उसमें अगर स्टैंडर्ड की टर्बिलिटी अगर टेस्ट की टर्बिलिटी अगर स्टैंडर्ड के कंपेयर में ज़्यादा होगी तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक। और अगर टेस्ट का टर्बिलिटी स्टैंडर्ड से कम होगी तो हमारे लिए पास हो जाएगा, वो हमारा पास हो जाएगा, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड करके अपने कॉपी पे लिख सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।